Hello, dear children. This is Preeti Chabra, and I welcome you all to Learning Never Stops. Today, we are going to study a very interesting topic, that is mole concept, and this is the last topic of the chapter, atoms and molecules. Now, before starting with what is mole concept, let us just quickly recall जो हमने देखा था relative atomic mass topic में. What is the relative atomic mass? It is the mass of a single atom of any element. और उसे किससे कंपेयर करके कैलकुलेट किया गया था? It was compared with the 1/12 the mass of carbon 12 isotope atom. This we have already done. Like if I ask you the relative atomic mass of oxygen, so it is 16U. Relative atomic mass means mass of a single atom. Single atom का mass है ये 16U. और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो इट इज़ 14U. इफ़ आई टॉक अबाउट हीलियम इट इज़ 4U एंड लाइक दैट. ठीक है, तो किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का जो मास होता है वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि एटम का साइज कितना स्मॉल होता है ना. नेकेड आइज से तो विजिबल भी नहीं है और कितना स्मॉल है. तो प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल टू वे सिंगल एटम? एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, प्रैक्टिकल्स करने के लिए, पढ़ने के लिए, इज इट पॉसिबल कि आप सिंगल एटम को वे करो या कर पाओ? नो, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. देन व्हाट इज़ द सोल्यूशन? लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. सपोज आप को मैं बोलूँ कि आपको जाना है और राइस खरीद के लाना है ना, चावल राइस परचेज करके लाना है. तो आप जब राइस खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे वहाँ पे? मुझे 10 ग्रेन्स ऑफ राइस चाहिए या मुझे 100 ग्रेन्स, दैट राइस के वो दाने आप कैलकुलेट करोगे या वे करोगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, हीप में, है ना, पाइल्स में, आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी जिसे आप वे करने लगोगे या करने बोलोगे. इधर 1 kg, इफ़ यू वांट 5 kg, 10 kg. तो एक पर्टिकुलर हीप में, है ना, बहुत सारे राइस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आप लोगे, उसे आप वे करोगे. सिंगल ग्रेन को वे नहीं करोगे. ठीक है, तो अब आप एटम्स को सोचो कि सिंगल एटम्स को तो वे करना पॉसिबल नहीं है. देन व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव? व्हाट इज़ द पॉसिबल वे आउट? कि आप उन एटम्स को एक हीप में लो, ठीक है, पर्टिकुलर क्वांटिटी में, एंड देन उस क्वांटिटी को वे करो. ठीक है, तो वहां से आया ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल? ये लिटरल वर्ड है, ये वर्ड है जिसकी लिटरल मीनिंग है हीप. ठीक है, हीप में, बल्क में किसी चीज़ को अगर आप वे करते हो, तो एटम्स को अगर आप वे करते हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. सपोज मिल्क आप लीटर्स में लेते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको वे नहीं करते. पर्टिकुलर एक अमाउंट होता है जिसको एक फिक्स्ड अमाउंट है. इफ़ आई से 1 kg राइस, तो दैट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ राइस, राइट. इफ़ आई से 1 liter ऑफ मिल्क, तो दैट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क. तो ऐसा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होना चाहिए जिसमें एटम्स को भी वे किया जा सके, तो वो फिक्स्ड क्वांटिटी है मोल. नाउ हियर आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग, कि जब भी हम चीज़ों को वे करते हैं या इस तरह से मेजर करते हैं ना, तो उनके 2 वेज होते हैं. एक तो जैसे अभी हमने देखा, इधर आप उनके मास को मेजर करो, जैसे 1 kg ऑफ इट, 10 kgs ऑफ समथिंग, 10 liters ऑफ समथिंग. तो यू इन दिस केस आप क्या कर रहे हो? उसके मास के अकॉर्डिंग उसे वे परचेज कर रहे हो, राइट. उनका कैलकुलेशन आप कर रहे हो परचेज करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर मास. एक और वे आउट है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर नंबर. जैसे इफ़ आई टेल यू डजन, ओके, इफ़ आई आस्क यू टू ब्रिंग बनानाज, तो बनानाज एवरीबडी ऑफ अस नो कि बनानाज को जब हम परचेज करने जाते हैं तो वी गेट दोज इन नंबर्स. जैसे 1 डजन कितना नंबर है? 12. ठीक है, 1 डजन का मतलब 12. इफ़ यू आस्क फॉर 1 डजन बनाना, यू विल गेट 12 बनानाज. दैट मीन्स किसी चीज़ को नंबर से भी परचेज किया जा सकता है, नंबर से भी कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है, सो दीज आर द 2 ways आउट जिसमें हम एटम्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज सिंगल एटम को वे कर पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो इधर हम क्या करेंगे? एटम्स के एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के मास को वे करेंगे, या फिर उनका एक पर्टिकुलर नंबर वे करेंगे. यहाँ तक क्लियर है? नाउ
अब एक इक्वेशन की हेल्प से ऐसा समझते हैं. सपोज आई से 2H2 प्लस O2, क्या मिलेगा इसका, क्या प्रोडक्ट है, 2H2O, दैट इज वाटर. दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन वी कैन टॉक अबाउट. नाउ हियर जब भी जनरल आप इक्वेशंस पढ़ते हो, रिएक्शंस पढ़ते हो, तो यहाँ पे लुक, दिस इज 2, हियर यू कैन सी इट इज 2, हियर everywhere you can find numbers here in the equation. कहीं पे भी आपको इसके मास के बारे में यहाँ पे इक्वेशन में नहीं दिख रहा. आपको क्या दिख रहा है, किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं ये एटम्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स. तो एटम्स के साथ इट इज़ कन्वीनियंट टू मेजर देम विथ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नंबर्स. ठीक है, बिकॉज जब भी हम इक्वेशंस भी लिखते हैं या कैलकुलेशंस होती हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नंबर के साथ होती हैं. जैसे यहाँ वी कैन सी इट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. हियर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या 1 मॉलिक्यूल, नथिंग इज हियर, दैट मीन्स इट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. Then when these combine, you get 2 molecules of water, whereby you have 4 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. So what can we see here कि ये जो reaction है इसमें हम numbers की बात कर रहे हैं. तो atoms को जो हम weigh करेंगे हम इस तरह से करेंगे जैसे हम numbers के साथ किसी चीज़ को weigh करते हो. ठीक है, तो let us understand that. नाउ वो जो नंबर है ना जिसमें हम एटम्स को वेट करते हैं वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23. एटम्स को तो हम 12 और 14 नंबर्स में भी नहीं ले सकते, वो तो बहुत ही छोटे हैं. तो बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी क्वांटिटी में एटम्स को लेना होगा जिस क्वांटिटी को फिर हम प्रैक्टिकली वे कर पाएँ. तो वो क्वांटिटी क्या है, वो ये नंबर है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23. ये वो नंबर है, इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दीज मैनी नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, ये होते हैं, इनको वे किया जाता है. और ये नंबर है, दिस इज 1 मोल. क्लियर? जैसे 1 डजन, ये कुछ नहीं है, ये नंबर है जिसमें 1 डजन में देर आर 12, जो भी आप 1 डजन में जो भी लाइक बनानास, तो देर आर 12 बनानास. लाइकवाइज 1 मोल भी एक नंबर है जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है, आयंस, एनी पार्टिकल्स, जो भी बहुत स्मॉल ऐसे पार्टिकल्स हैं, आयंस हो या एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, इनको जब हमें वे करना होता है ना, तो सिंगल सिंगल तो इनका वे करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. सो हम इस नंबर के साथ इनको वे करते हैं. दैट मीन्स इफ आई टेक 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, दीज मैनी नंबर ऑफ एटम्स. अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं, इफ आई से वाटर मॉलिक्यूल जो अभी हमने देखा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सो मॉलिक्यूल्स भी हो, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या एटम या आयंस, कोई भी पार्टिकल हो, अगर इतने नंबर्स ऑफ दैट पार्टिकल हम लोग लेते हैं, दैट मीन्स हम उसका 1 मोल ले रहे हैं. दिस 1 मोल इज इक्वल टू दीज मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस. क्लियर है? नाउ ये जो नंबर है ना, इसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं. एवोगाड्रो नंबर विच इज डिनोटेड एज N0. ठीक है, नाउ ये एवोगाड्रो नंबर हो गया. दैट मीन्स ये नंबर हो गया 1 मोल. नाउ लेट अस सी इस 1 मोल से एटम्स के को वे कैसे करते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द एटम्स. नाउ वन थिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द मोल इज, सपोज आई टॉक अबाउट 1 kg ऑफ राइस. ठीक है, 1 kg राइस की बात करूँ तो इसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी राइस की. ठीक है, नाउ 1 kg ऑफ राइस में इफ वी कैलकुलेट द ग्रेन्स इन द राइस, ठीक है,
if we calculate the grains, the number of grains in the rice, is it necessary कि वो हर बार उस 1 kg राइस में जो नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे वो इक्वल होंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं. द अदर वे राउंड, अगर मैं 1 डजन बनानाज लूँ तो आई नो कि उसमें 12 बनानाज हैं, बट इज़ इट नेसेसरी कि एवरी टाइम आई टेक द डजन, तो जब मैं उसका मास लूँगी तो वो सेम हो? समझ आ रही है बात? If I am talking about 1 kg of rice, then I am not concerned with the grains, the number of grains in the rice, because they are not going to be the same every time. If I am talking about 1 dozen of bananas, then I am talking about 12 pieces of bananas. उनका मास सेम हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. तो अगर मैं नंबर की बात करती हूँ, then I am stuck to the numbers. If I am talking about the mass, जिस वे में हम मेजर करते हैं चीज़ों को, मास में वे करते हैं, then we are only stuck with the mass of the thing and we are not concerned with उसमें कितने number of that particular product है. But with the mole, one thing is very interesting and that is 1 mole में ये नंबर तो फिक्स है ही, जैसे 1 डजन में ये नंबर फिक्स है वैसे 1 मोल का ये नंबर फिक्स है. एट द सेम टाइम इनका ना बेटा मास भी फिक्स है. क्या मास है? दैट इज, सपोज आई टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम सपोज, ठीक है. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 6.022 into 10 to the power 23 atoms taken together. 1 मोल का यही मतलब हो गया ऑक्सीजन एटम का. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है. ये हमने देखा था एटॉमिक मास में, रिलेटिव एटॉमिक मास में. सिंगल एटम, एक सिंगल एटम का ऑक्सीजन का मास कितना है? इट इज 16U, ठीक है. 16U is the mass of 1 single atom of oxygen. But if these many atoms of oxygen are taken together, then that mass is going to be 16 grams. तो here what can we see? कि जो भी किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, यानी सिंगल एटम का मास होता है, when that atom is taken in these many numbers, ये इस क्वांटिटी में, यानी 1 मोल ऑफ दैट एटम अगर लिया जाए कलेक्टिवली, तो उसका मास उतना ही, यानी द न्यूमरल वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, उतना ही ग्राम हो जाता है. रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम हो जाता है. जैसे सपोज आई टेल यू कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो उसका मास कितना है? जितना इस नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है इन यूनिट, यूनिफाइड मास, द न्यूमरल वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, उतना ही, यानी उसके रिलेटिव एटॉमिक मास का ही ग्राम में यूनिट है उसके 1 मोल का मास. जैसे मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम, ठीक है, बिकॉज इसका एटॉमिक मास कितना है? 14U. तो जिसके भी हम सपोज वाटर, तो ये मॉलिक्यूल की बात हो गई. 1 मोल, मॉलिक्यूल्स भी हम सेम क्वांटिटी में लेते हैं मोल में, दैट इज दीज मेनी नंबर्स. तो इतना मॉलिक्यूल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास में सिंपली कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम्स विच आर प्रेजेंट. लाइक यहाँ पे H2O है, तो हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है? 1. सिंस देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम, सो 2 into 1, ये हो गया हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास. सो 18 AMU या 18U, इट्स द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो इसका मोल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी these many number of water molecules, ये 1 मॉलिक्यूल का ये मास है 18U. तो if these many numbers, यानी 1 mole of water molecules are taken, so you will get the mass in grams which would be 18 gram, ठीक है. so ये हो गया 1, ये fixed होता है. so both ways this is the interesting thing to see
कि यहाँ पे वी कैन सी नंबर्स में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मास का कुछ उसमें कोई रोल नहीं है. यहाँ पे अगर हम मास से वे कर रहे हैं तो नंबर्स से कोई उसका रिलेशन नहीं है. बट मोल इज द वैल्यू, इज द टर्म जिसमें देयर इज अ फिक्स्ड नंबर. इन एडिशन टू दैट मास का भी रिलेशन मोल से है. ठीक है, और इसे हम कहते हैं उसका मोलर मास. मोलर मास. नाउ सुन के तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये आया कहाँ से टर्म, ये ग्राम यूनिट कहाँ से आया, कैसे यूनिट यूनिफाइड मास कन्वर्ट हो गया सिर्फ ग्राम में. लेट अस सी दैट. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो बेटा. देखो, हमने किसको लिया है स्टैंडर्ड टू वे. जब हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या था स्टैंडर्ड? कार्बन 12 आइसोटोप स्टैंडर्ड था, है ना. इस कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, 1/12 ऑफ दिस कार्बन 12 आइसोटोप से हमने एटम्स को वे किया था और हमें मिला था रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स. फाइन. नाउ ये जो 12 है, या ये जो 1/12 की हम बात कर रहे हैं, तो ये कार्बन 12 मतलब इसका 12 जो है वो एटॉमिक मास है ना, ये आइसोटोप. तो मास किसका होता है किसी भी एटम में? वो होता है प्रोटॉन्स का एंड न्यूट्रॉन्स का. इलेक्ट्रॉन्स का तो ये कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल मास होता है इनके कंपैरिजन में, इसलिए दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड व्हेन वी कैलकुलेट द और वी टॉक अबाउट द एटॉमिक मास. नाउ ये हो गया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो मास होगा वो होगा एटम का मास. कार्बन में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, बट कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम उसे इक्वल भी लेते हैं, इक्वल लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. फाइन. नाउ 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स में वील टॉक अबाउट द मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन. समझ आया बेटा? हमने इन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स को, ये हमने एटॉमिक मास में भी पढ़ा था, किस तरह से वी हैड डिवाइडेड दीज यूनिट्स इनटू 12 पार्ट्स और फिर हम सिंगल पार्ट से हमने कैलकुलेट किया था. वो जो सिंगल पार्ट यानी 6 प्रोटॉन्स 1 2 3 4 एंड 6 न्यूट्रॉन्स, तो हमने ये सिंगल प्रोटॉन के मास को देखना है. एक सिंगल प्रोटॉन का मास कितना होता है? इट इज़ 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम. ठीक है, इसे अच्छे से समझो. एक प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम. फाइन. तो ये हम कार्बन अगर 12 के, पूरे कार्बन 12 के अगर आइसोटोप, अगर एटम की बात करें, तो ऐसे कितने यूनिट्स हैं? ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इक्वल मास कंसिडर करके देखें तो 12 है ना. 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, एक का मास इतना है, तो 12 का मास कितना होगा? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम. क्लियर? क्लियर है? नाउ अभी हम बात करेंगे 1 मोल की. 1 मोल की, बिकॉज हमें तो मोल में कैलकुलेट करना है. 1 मोल, दैट मीन्स दीज मैनी नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स. ये जो मास है ये सिंगल कार्बन एटम का है. हमने उसे यूनिफाइड यानी कार्बन एटम में 12U उसका मास देखा था ना, 12U यूनिफाइड मास. ठीक है, वो तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है. बट अगर उसके प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग ग्राम में उसका मास अगर लिया जाए तो दैट इज 12 इंटू 1.67 इंटू 10 to the -24 ग्राम. बिकॉज ये सिंगल प्रोटॉन का मास है. 12 ऐसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास इक्वल है, इसलिए दोनों को प्लस करके मतलब 12 के 12 को कंसिडर करके 12 इंटू ये हो गया 1 सिंगल एटम ऑफ कार्बन का मास इन ग्राम्स. बट वी नीड द मास ऑफ दीज मैनी एटम्स 1 मोल के मास को कैलकुलेट करने के लिए. सो दिस 12 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -24 जो कि एक एटम का मास है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म. ये मोल का जो नंबर है, कितना नंबर है? 6.022 इंटू 10 to the power 23. क्लियर? इंटू 10 to the power 23. अब ये क्या हो गया? ये हो गया मास ऑफ अ मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम
जिसमें इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस टर्म, दिस नंबर 1.67 into 6.022, you will get it to be 10.05 something. So it is 10, and here 10 to the power minus 24 into 10 to the power 23 is 10 to the power minus 1. Clear? So these two terms get cancelled. The whole thing gets cancelled and you are left with the unit gram. So what is left here is 12 gram. You get 12 gram as to be the mass of 1 mole of carbon atom. Now this is true for all the atoms. ठीक है, let us look at the oxygen atom. ऑक्सीजन एटम का सिंगल एटम का मास वी नो इट्स 16U, बट अगर हम ग्राम्स में देखें, अगर उसके भी सिंगल प्रोटॉन, तो कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं. अगेन वील कंसिडर द मास टू बी इक्वल, क्योंकि नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, बट स्टिल हम इक्वल कंसिडर करेंगे. तो ऑक्सीजन में हो गए कितने टोटल? 16. ठीक है, 16 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, टोटल 16 नंबर हो गए. अगेन प्रोटॉन का मास तो सेम है. 1 प्रोटॉन का मास अभी हमने देखा इट्स 1.67 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम. ठीक है, तो एक ये प्रोटॉन का मास है, बट हमें 16 प्रोटॉन्स का मास चाहिए. ये सेम कंसिडर करेंगे तो सो दिस इज 16. एक का ये है तो 16 का 16 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम. ये हो गया एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास इन ग्राम्स. 1 एटम, सिंगल एटम. और अगर मैं मोल की बात करूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो सिंपल ये एक एटम का मास है. 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स. तो ये इतने एटम्स का मास हो गया. अगेन द सेम थिंग, दिस होल टर्म is going to get cancelled and you'll be left with the unit gram, and you will get 16 gram as the molar mass. ये होता है molar mass. 1 मोल का मास है ना, it is the molar mass of that particular atom, or that this goes with the molecules also. तो जो भी relative atomic mass होता है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट इन ग्राम करके हमें मिलता है मोलर मास, यानी 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल और आयंस. और उस मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने. 6.022 इंटू 10 to the power 23, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर. सो आई होप आई एम क्लियर. आई होप ये टॉपिक समझ आ गया. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. जस्ट गो थ्रू इट वंस. आपकी बुक में जो है आप जस्ट एक बार रीड करो उसे. शॉर्ट में इफ़ आई से अगेन, आई वुड लाइक टू रिपीट कि सिंगल एटम को या सिंगल मॉलिक्यूल को वेट कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इनको लिया जाता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में. वो जो क्वांटिटी है वो हम नंबर्स में लेते हैं, मास नहीं. तो नंबर्स में अगर लिया जाए तो वो जो 1 मोल है वो एक पर्टिकुलर नंबर है. ठीक है, वो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 to the power 23. कलेक्टिवली इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मास को कैलकुलेट किया जाता है. नाउ ये जस्ट एक नंबर नहीं है. अगर हम इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उनका जो मोलर मास होगा वो भी फिक्स्ड होता है, और वो होता है उसी एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास का नंबर विथ द यूनिट ग्राम. जैसे अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो मोलर मास इज 16 ग्राम एंड रिलेटिव एटॉमिक मास इज 16U. इफ आई टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन तो इट इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मोलर मास होगा 14 ग्राम. ये उसका मोलर मास होगा, और उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो होगा 14U. सो आई होप दिस मोल कॉन्सेप्ट इज क्लियर. I end my video here बेटा. If you have any doubts, अगर मोल कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर समझ आ गया है देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट एंड से कि मुझे समझ आया, आप देख रहे हो और आपको समझ आ गया है. सो hope to see you in the next video also. For that you need to subscribe to the channel. Do subscribe to the channel. Please share it with your friends also.
And thank you for watching till here. Take care, stay safe, and bye bye.